नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नॉलेज भरे वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है 10 एंशिएंट रिचुअल्स दैट यू कैन यूज फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। कभी सोचा है कि मॉन्क्स इतने काम क्यों होते हैं, कैसे वो अपने दिमाग को इतने अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं? चलिए, आपको मॉन्क नहीं बनना है, जरा सोच के देखिए कैसे इलोन मस्क 14-15 घंटे तक काम कर लेते हैं। ये सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स फॉलो करते हैं जो इनकी हेल्प करता है इनके दिमाग को कंट्रोल करने में, लगातार अपने गोल्स पे काम करने में और अपने गोल्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहने में, कभी भी नेगेटिव ना सोचने में। ये मॉन्क्स जो होते हैं या जो एक्चुअली में संत होते हैं, वो चाहे तो कोई भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ का पर्पस नहीं होता। उनकी लाइफ कंप्लीटली दूसरों के लिए होते हैं। दे आर लिविंग देयर लाइफ टू कंप्लीटली फॉर अदर्स। दे वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी। आपको अगर कोई भी गोल अचीव करना है, चाहे वो सक्सेस है चाहे वो हैप्पीनेस है, तो आपको इन मॉन्क्स से सीखना चाहिए। तो आज मैं आपको रोबिन शर्मा की बुक से इन मॉन्क्स का रिचुअल शेयर करूंगा जो उन्होंने अपनी बुक में बताया है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको 3 कैरेक्टर के बारे में बता दूं जो ये कहानी बताते हैं। एक जूलियन जो ये कहानी बताता है और सारे रिचुअल सिखाता है। दूसरा जॉन, जूलियन का दोस्त, जो ये कहानी सुनता है और उसको लाइफ में स्ट्रेस है। और तीसरा है योगी रमन, जो एक्चुअली में मॉन्क है और वही ये सारी बातें बताते हैं जूलियन को। तो इन कैरेक्टर को आपको याद रखना होगा, हो सकता है वीडियोस में इनका इंट्रोडक्शन हो। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आप कोई भी ऐसी वीडियो जो आपकी हेल्प कर सकती है आपके सक्सेस में, मिस ना हो। चलिए हम जल्दी से वीडियो रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड। इस रिचुअल में आपने अपने लिए पीरियड ऑफ पीस रखना है। पीरियड ऑफ पीस वो टाइम है जिसमें आप कुछ और नहीं सोचेंगे, बस दिमाग को शांत रख के खुद के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। इस टाइम आप साइलेंस रहेंगे, ऐसी जगह जहां बिल्कुल शोर ना हो। क्या आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं? ऑफ कोर्स गए होंगे। तो आपको बीच बीच में मन किया होगा कि चलिए कहीं रुकते हैं, थोड़ी स्नैकिंग करते हैं, थोड़ी सी बैक को सीधा करते हैं ताकि हम हमारी बॉडी थोड़ी रेस्ट कर सके। और ठीक इसी तरह से आपका माइंड भी चाहता है। काम के सफ़र से ये बहुत ज़्यादा थक जाता है और ये टाइम आपके माइंड के लिए एक रेस्ट पीरियड है। इस रिचुअल को लाइफ में लाने से कुछ ही दिनों में आपका ब्रेन बेटर काम करने लगेगा, आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी और आप अपने काम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ये और भी ज़्यादा बेहतर काम करेगा अगर आप इसको लाइफ में डेली के डेली परफॉर्म करेंगे। और अगर ये डेली आप परफॉर्म करते हैं तो ये आपकी हैबिट का पार्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से आप बोर भी नहीं होगे। और अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करें इसको नेचर के बीच में परफॉर्म करें। बीच में मीन्स किसी पार्क में परफॉर्म कीजिए, आपका अपना कोई गार्डन है तो उसमें परफॉर्म कीजिए, तो इसके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। रिचुअल्स ऑफ फिजिकलिटी। अ हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। अगर आप फिट नहीं हैं तो आपका दिमाग कभी भी अच्छे से काम नहीं कर सकता। कभी देखा है आपने, कभी ध्यान दिया है कि जब भी आप बीमार होते तो आपका मन किसी काम में नहीं लगता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन की प्रायोरिटी आपको फिट रखना है। आपके जो कोई काम है, ऑफिस का काम है, वो प्रायोरिटी नहीं है आपके ब्रेन की। आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपके ब्रेन के लिए आपकी बॉडी है। इसलिए वो सारी की सारी एनर्जी आपको सही करने में, आपको रिकवर करने में लगाता है। ठीक इसी तरह अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो हमारा ब्रेन मोस्टली एनर्जी हमारी बॉडी को रिपेयर करने में लगाता है। क्योंकि हम फिट नहीं हैं, इसलिए हमारे ब्रेन को और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमारी बॉडी को वायरस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा मन नहीं लगता किसी भी और काम में। एक वीक में 168 आवर्स होते हैं और आपको इनमें से 5 घंटे अपनी बॉडी को देने ही चाहिए। डैट मीन्स आपको एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। योगी रमन अपना खाना तो मिस कर देते थे, बट कभी भी एक्सरसाइज नहीं मिस करते थे। और यहाँ हम हैं कि एक टाइम मील तो छोड़ो, मिस करना तो छोड़ो, कि हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाने के लिए चाहिए। ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ी देर बाद हमें स्नैक चाहिए। लंच कर लिया, थोड़ी देर बाद हमें चाय चाहिए। और ये करता भी कौन है? ऑफिस में बैठे हुए लोग जो कभी भी हिलते डुलते ही नहीं हैं। ऐसे लोगों को तो खाना तक नहीं देना चाहिए जो ये स्नैकिंग करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सही से ब्रीदिंग नहीं करते।
और सही से हमारी बॉडी और ब्रेन ऑक्सीजन ना पाने की वजह से सही से काम नहीं करता। एक्सरसाइज करने की वजह से आप ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हो और जिसकी वजह से आप फिट रहते हो। ब्रीदिंग का सही तरीका इस बुक में कुछ इस तरह बताया गया है कि आपका पेट बाहर निकल के दिखना चाहिए। कुछ इस तरह से देखिए, अगर मैं सांस लेता हूं तो इस तरह से मेरा पेट बाहर आएगा। इस तरह से आपका पेट बाहर दिखाई देना चाहिए, तभी आप ब्रीदिंग अच्छे से ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर पाएंगे और आपका माइंड और आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। ऑफ लिव नरिशमेंट, आपने सुना होगा एक्सरसाइज विदाउट डाइट इज वेस्ट। ये काफी हद तक सही है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपको ढेर सारा प्रोटीन चाहिए, ढेर सारा खाना चाहिए अपनी बॉडी फिट रखने के लिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आप जितना शरीर को प्रोटीन देंगे उतने ही बड़े वो मसल्स होते रहेंगे, और इसीलिए आप ज़्यादा प्रोटीन नहीं देते हैं बॉडी को, तब भी ये बॉडी आपकी फिट रहेगी। एक क्लीन डाइट लेते हैं, अच्छे कार्ब, अच्छे प्रोटीन और ठीक ठाक फैट के साथ, तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी। आजकल का खाना इतना प्रोसेस्ड हो गया है कि इंसान का फिट रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ना वेज खाना प्योर आपको मिलता है और ना ही नॉन वेज। ऐसे में आपको कम से कम और अच्छा प्योर खाना खाना चाहिए। इस बुक में लाइव फूड खाने के बारे में बताया गया है। लाइव फूड का मतलब विच इज़ नॉट डेड और विच इज़ डायरेक्टली मेड फ्रॉम द नेचर। मोस्टली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये सभी लाइव फूड में आते हैं। हमने कभी सोचा है कि पुराने लोग, जो एंशिएंट लोग होते थे हमारे इंडिया के, वो इतना ज़्यादा क्यों जीते थे? क्योंकि उनमें से मोस्टली लोग वेजिटेरियन होते थे। हमारी बॉडी की मोस्टली एनर्जी खाने को पचाने में चली जाती है, और जिसकी वजह से हमारा ब्रेन वो एनर्जी हमारे गोल्स में नहीं लगा पाता। मैं ये नहीं कहता कि आप कंप्लीटली वेजिटेरियन हो जाओ, नॉन वेज छोड़ दो, लेकिन कम से कम इसको इंक्लूड करने की कोशिश करो, ताकि आपका ब्रेन ज़्यादा एनर्जी इसको डाइजेस्ट करने में ना लगाए और आपके गोल्स में ज़्यादा एनर्जी लगाए। रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज, लर्निंग इज द की ऑफ सक्सेस। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। यही बात हमारे एंशिएंट लोग भी कहते हैं। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ ही ख़त्म होनी चाहिए। अगर आप डेली लर्निंग करते हो तो आपका ब्रेन कहीं हद तक ग्रो हो सकता है और ये लाइफ की हर प्रॉब्लम का सलूशन बड़े आसानी से ढूंढ सकता है। लर्निंग करने से डेफिनेटली आपका ब्रेन बढ़ेगा, दूसरों से बेटर ही होगा। बट अगर आप इस लर्निंग को मैजिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। ये वीडियो देखकर अगर आप भूल गए तो ये वीडियो जस्ट एक एंटरटेनमेंट है, और अगर आपने इस वीडियो या किसी भी और वीडियो के लर्निंग को अप्लाई कर दिया तो ये छोटा सा वीडियो या और कोई भी वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि उनके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब तो आपको इलॉन मस्क या बिल गेट्स में से एक होना चाहिए, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ढेर सारा काम भी है, और आपके पास तो शायद एक छोटी सी जॉब है या एक छोटा सा बिजनेस है। टाइम नहीं है इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़, नथिंग एल्स। आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात पे कि आपके पास टाइम नहीं है। हम जिस बात को बार बार रिपीट करते हैं वो हमारा ब्रेन उसको सच मान लेता है, और हम बार बार अगर रिपीट कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ऑफिस का काम है, हमारे पास ये काम है, तो आपका ब्रेन इसको सच मान लेता है। और सच में जो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको हैबिट बनानी है उसमें कभी आपका ब्रेन आपको फोकस करने ही नहीं देता, क्योंकि आपके ब्रेन को लगता है कि टाइम नहीं है, बाकी चीज़ें हाई प्रायोरिटी हैं। और वहीं जब आप कहोगे कि मेरे पास इनफ टाइम है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तो आपका ब्रेन हर काम को जल्दी करने की कोशिश करेगा। आपका काफ़ी हद तक आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, और जिसकी वजह से आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए रीडिंग के लिए टाइम निकाल पाएंगे। हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास 24 के 36 घंटे नहीं होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, आपकी तरह और मेरी तरह, लेकिन वो अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं। इसी तरह से टाइम का बहाना एक बहाना है, लेकिन टाइम की मैनेजमेंट एक सच है। तो टाइम मैनेज करना सीखिए, और हर रीडिंग को प्रायोरिटी मत दीजिए। ऐसी रीडिंग को प्रायोरिटी दीजिए जो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। हर एक चीज़ पढ़ने लायक नहीं होती है, हर एक चीज़ जो है आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करती। आप अगर कहानियाँ पढ़ने लग जाओ तो वो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर सकती। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ना हो उसकी रीडिंग कीजिए। इट्स नॉट अबाउट वट यू गेट आउट ऑफ द बुक, इट्स अबाउट वट द बुक gets out of you. So read only those books which can change your life.
रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। आप दुनिया भर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने खुद को कभी जानने की कोशिश की है? योगी रमन रोज के रोज अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कामों की और देखते हैं कि कौन सा काम उन्होंने पूरा किया और कौन सा काम उनसे छूट गया। आप भी ऐसा कीजिए। कोई एक फिक्स टाइम रखिए, उसमें एक लिस्ट बनाइए कि आपने आज क्या किया, क्या बुरा हुआ, क्या गलती हुई और क्या आपने अच्छा किया जिससे आप एक स्टेप और आगे बढ़ गए अपने गोल्स के लिए। क्या आज आपने ऐसा कोई काम किया है जो आपको सक्सेस दे सकती है? क्या आज आपने ऐसा कोई काम किया है जो आपको हैप्पीनेस दे सकती है? इन सब की लिस्ट आपको जरूर बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसान गलतियां नहीं करता, बट सिर्फ इंसान ही ऐसा धरती पे जीव है जो अपनी गलतियों को ऑब्जर्व कर सकता है और उनको सुधार सकता है। अगर आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से आप अपने गोल से दूर हो गए हैं, तो उसके लिए खुद से माफ़ी मांगिए और वो गलती दोबारा ना दोहराने के अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो खुद पे प्राउड फील कीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए। हैप्पीनेस कम्स थ्रू गुड जजमेंट एंड गुड जजमेंट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स थ्रू बैड जजमेंट्स। रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकिंग। आपको डेली कितने घंटे की नींद चाहिए होगी? कुछ कहेंगे 7, कुछ कहेंगे 8, कुछ कहेंगे 9। कुछ ऐसे सुस्त लोग भी हैं जो ये कहेंगे कि हमको 10 से 11 घंटे सोना है, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट द स्लीप टाइम, इट्स नॉट अबाउट द हावर्स, इट्स नॉट अबाउट द हावर्स ऑफ स्लीप, इट्स अबाउट द क्वालिटी, इट्स अबाउट द स्लीप साइकिल। आप अपने ब्रेन को जितने घंटे सोने की आदत डाल देंगे, आपका ब्रेन उतने ही घंटे की डिमांड करेगा। आपने अगर 10 घंटे सोने की आदत डाली हुई है अपने ब्रेन को, तो 10 घंटे से अगर कम सोते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करने वाला। और अगर आपने 4 घंटे भी सोने की आदत डाली हुई है तो आपका ब्रेन 4 घंटे मांगेगा। सो ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठने से आपका दिन खराब हो जाएगा। हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको ये लो परफॉर्म फील कराएगा, लेकिन एक बार जब आपकी हैबिट बन गई तो उसके बाद आपका दिन कहीं बेहतर हो जाएगा। आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आप अगर नहीं मानते हैं तो आप YouTube पे वीडियोस चेक कर सकते हैं। लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कम सोने के और उनकी परफॉर्मेंस कहीं हद तक इंक्रीज हो चुकी। अपने स्लीप के हावर्स मत बढ़ाइए, बल्कि अपने एक स्लीप साइकिल बनाइए। बाबा रामदेव 4 से 5 घंटे सोते हैं, नरेंद्र मोदी 3 से 4 घंटे सोते हैं। क्या इनमें से कोई भी आपको सुस्त नज़र आता है? दे आल्सो हैज़ बिजी लाइफ, स्टिल दे स्लीप लेस। जितने भी लोग कम सोते हैं वो लो परफॉर्मर नहीं हैं और ना ही वो बीमार रहते हैं। दे हैव क्रिएटेड हैबिट टू स्लीप लेस। आप भी इनकी तरह सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट द स्लीपिंग आवर्स, इट्स अबाउट द स्लीपिंग क्वालिटी एंड स्लीपिंग साइकिल। अब ऐसा भी नहीं है सुबह उठ गए तो आप टाइम वेस्ट करने लग गए, कुछ आपने मोबाइल में ऐप्स खोल के आप मोबाइल देखने लग गए, तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जल्दी उठने का। आप कोशिश कीजिए कि रीडिंग करने की, एक्सरसाइज करने की, सुबह के जो 10 मिनट है उनमें कुछ अच्छा परफॉर्म करने की। सुबह के 10 मिनट और रात को सोने से पहले 10 मिनट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और आप कोई भी मैसेज इसको पहुंचा सकते हो। तो सुबह के 10 मिनट बिल्कुल भी कोई भी गलत काम मत कीजिए, इवन मोबाइल तक मत चलाइए। द रिचुअल ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक आपके स्ट्रेस को दूर करता है। सुबह उठकर आपको न्यूज़ नहीं, कोई शांत म्यूज़िक सुनना चाहिए। ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा और जिसकी हेल्प से आप अपने बाकी की एक्टिविटीज़ आराम से कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि YouTube पे म्यूज़िक वीडियोस पे भर भर के व्यूज़ कैसे आते हैं? क्योंकि म्यूज़िक हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। हम जैसा म्यूज़िक सुनते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। ये हमारे पर्सनैलिटी को एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करता है। दुनिया भर के लोग म्यूज़िक का यूज़ करते हैं रिलैक्स होने के लिए, और आपको भी सुबह अपनी लाइफ में ये म्यूज़िक इंक्लूड करना चाहिए। रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड। अगला रिचुअल है स्पोकन वर्ड्स। हमारे मुंह से निकले शब्द सुबह सुबह बहुत मायने रखते हैं। ये डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सुबह के वर्ड्स सोच समझ के बोलना और अपने दिमाग में सोच समझ के डालना। मॉन्क सुबह सुबह मोस्टली मंत्रों का जाप करते हैं, ऐसे मंत्र जो उनके मन को शांति देते हैं। इन मंत्रों को आज की भाषा में अफर्मेशन कहा जाता है। इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना है आप YouTube पे वीडियो सर्च करके सुन सकते हैं।
जो भी बात हम बार बार रिपीट करते हैं, स्पेशली अगर सुबह सुबह रिपीट करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है और फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वही बात निकलती है। कभी आपने सोचा है कि गालियां देने वाले, कभी आपने ध्यान दिया है कि गालियां देने वाले लोग जो होते हैं उनके मुंह से गालियां निकल ही जाती हैं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, चाहे तब भी कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दो गालियां जरूर दे देते हैं बातों बातों में, क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुका है। इसलिए जो भी आप शब्द निकालते हैं सुबह के टाइम पे, वो सोच समझ के निकालें, सोच समझ के अपने ब्रेन में ट्रांसफ़र करें। ऐसा ना हो कि आप भी अपनी जुबान और अपने दिमाग को कंट्रोल ही ना कर पाएँ। रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रेट कैरेक्टर। आपको अपने कैरेक्टर को डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है। आपको एक्शंस लेने चाहिए। जब आप एक्शंस लेते हैं तब जाके आप खुद को चेंज करते हैं। ऐसे तो हज़ारों बुक्स हैं आपको बदलने के लिए, लेकिन आप बदलते हो तब जब आप किसी एक बुक को पढ़ के उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हो। आप जब डेली एक्शंस लेते हो तो ये आपकी लाइफ की हैबिट बन जाती है और यही हैबिट आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। कोई भी इंसान कैसा है ये उसके पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी या किस जगह पे रह रहा है ये नहीं डिफाइन करती, उसकी हैबिट्स कैसी है ये डिफाइन करती है। जल्दी उठने वाला अपने टाइम की वैल्यू देता है। रोज पढ़ने वाला इंटेलिजेंट ही होगा। डेली मेडिटेशन करने वाला कूल माइंडेड ही होगा। डेली एक्सरसाइज करने वाला स्ट्रांग ही होगा और डेली सोशल मीडिया पे घंटों बिताने वाला इंसान यूजलेस ही होगा। आपको लास्ट वाला कैरेक्टर बिल्कुल नहीं बनना है, बल्कि ऐसा कैरेक्टर बनना है जो लाइफ की हर प्रॉब्लम से लड़ सके। इमर्सन हैज सेड दैट कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलेक्ट। आपका कैरेक्टर आपके इंटेलिजेंस पे भारी पड़ जाता है। आपकी डेली की हैबिट्स ही आपको सक्सेस दिलाती है। आपकी इंटेलिजेंट कभी आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी। लास्ट रिचुअल इज लिविंग सिंपल लाइफ। आप जिस पैसे के लिए मरे जा रहे हैं वो कभी भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपकी महंगी कार, बड़ा घर, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला। इसलिए इन सब के लालच को छोड़िए और सिर्फ बेहतर दुनिया बनाने के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि ये सब आपको लाइफ में हासिल नहीं करने चाहिए, ये सब लोग चाहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लेकिन इनका लालच ये तो बिल्कुल सही नहीं। आप इनका अगर लालच करते हैं तो आप कभी भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये वो ख्वाहिशें हैं जो कभी भी कम नहीं होती, टाइम के साथ बढ़ती ही जाती हैं। आपको आज मारुति कार चाहिए, लेकिन हो सकता है कल मर्सिडीज की डिमांड हो। आज आपको 200 गज का घर चाहिए, लेकिन हो सकता है कल आपको मेंशन चाहिए। तो कभी भी आपका ब्रेन इस लालच को ख़त्म नहीं करने वाला है, इसीलिए इनके लालच में मत पड़िए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सक्सेस के साथ आपको मिलती ही रहेंगी। तो आपको अपने गोल्स पे ध्यान देना चाहिए, लोगों को लाइफ को चेंज करने पे ध्यान देना चाहिए, इन सब पे नहीं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली आपको मिलने ही वाली हैं। सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। जितने भी बिलियनियर हैं वो भले इतने ज़्यादा बिलियनियर हैं, लेकिन सिंपल लाइफ ही जी रहे हैं। सिंपल लाइफ जीने की वजह से आपका ब्रेन काम रहता है, आप हमेशा शांत रहते हैं और खुश रहते हैं। और ये सब ख्वाहिशें जो हैं ये आपके दिमाग में लगा हुआ एक कीड़ा ही है, जिसको एक बार आप निकाल दो तो आप देखेंगे कि आप तो अभी भी खुश हैं, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आपकी हैप्पीनेस आपके गोल्स को अचीव करने में। दुनिया भर की चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो खुशियाँ नहीं, स्ट्रेस मिलेगा। आप अगर दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इन 10 रिचुअल्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल होंगे। आप दुनिया में किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल दबा देना, बेल का आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।